नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में जो सियासी तूफान उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब वो थमेगा भी नहीं। वजह यह है कि इसके पीछे मकसद कुछ और है, शिवसेना को डेंट देना। तो हुआ क्या कि पहले उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसके बाद उन्होंने ऐसी बात बोली ऑब्जेक्शनेबल, जिसकी वजह से इन्होंने FIR करके गिरफ्तारी करा ली वहाँ की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने। फिर उनको जमानत मिली, तबीयत खराब हुई, फिर से वो जन आशीर्वाद यात्रा में उतरे और सीधे सीधे ठाकरे परिवार को चुनौती दी। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक शिवसेना में रहा हूँ और सारी बातें जानता हूँ। भाई की पत्नी पे तेजाब डालने को किसने कहा था? अब जरा इस पे गौर कीजिएगा। जो उद्धव ठाकरे हैं या जो ठाकरे परिवार है, उसमें ये मसला कभी आया था। नाम ले या वो न लें, एक पत्नी और उनके पति, जो उनके पति की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, उसके बाद से लेकर के तरह तरह की बातें होती रही और उसी से इसको जोड़ा जा रहा। चूँकि निहायत ही पारिवारिक मामला है, इसलिए बात यहीं तक उन्होंने जो इशारा किया है उसको इसी से जोड़ा जा रहा है, इसी प्रकरण से, कि पति के मरने के बाद फिर आगे क्या क्या हो रहा था, फिर तेजाब डालने की बात कहाँ से आई। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। अब क्या है कि वहाँ की जो सियासत बदल रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस सोफिस्टिकेटेड नेता हैं, वो उस तरीके से आक्रामक नहीं हो पाते हैं जो 5 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो एक चर्चा ये चल निकली है कि बीजेपी को वहाँ आक्रामक चेहरा चाहिए, जो शिवसेना के बारे में जानता हो ठीक से और उद्धव ठाकरे और शिवसेना को उसी के लहजे में जवाब दे सके। उसके खांचे में नारायण राणे इस समय फिट बैठ रहे हैं। तो नारायण राणे को क्या महाराष्ट्र की राजनीति में उभारा जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी भी चर्चाएं चली। और उसी के मद्देनज़र जो इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है ताकि माहौल बन सके। तो ये सारी चर्चाएं हैं और शिवसेना को डेंट देने के लिए ही बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई थी कि जो बात नारायण राणे ने बोली कि उन्हें देश को आज़ाद हुए कितने साल हुआ उद्धव ठाकरे को नहीं पता और पीछे मुड़ करके पूछ रहे थे, तो मन किया यदि मैं वहाँ होता तो एक चांटा मारता। वैसी ही बात उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के CM योगी के लिए तब बोली थी जब उन्होंने शिवाजी महाराज को माल्यार्पण किया था, पुष्प चढ़ाए थे और खड़ाऊ या चप्पल पहने हुए थे। तब ये 2018 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत उड़ता रहता है और जिस तरीके से शिवाजी महाराज के साथ इन्होंने किया चप्पल पहन करके यदि मन किया कि उसको उसी चप्पल से मारूं। तो बीजेपी ने इसको थाने में कंप्लेंट दी और ये दिखाना चाहा कि जो नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो बदले की भावना से हुई है और यदि नहीं हुई है तो ऐसी ही बात के लिए वीडियो भी उपलब्ध है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करके और गिरफ्तार किया जाए। अब भला पुलिस अपने ही CM के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तार कैसे करेगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मामला 156(3) के तहत कोर्ट में जा सकता है। बीजेपी ने ऐसी मंशा जताई थी कि हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब जाएगी नहीं जाएगी ये बात की बात है, क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ क्या होता है कि जहां पॉलिटिकल माइलेज मिलता है वहीं तक वो जाते हैं। अभी इस मामले को तुल देने से पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, इसलिए इधर लगे हुए हैं पॉलिटिकली अपने को स्ट्रांग करने में। तो जो नारायण राणे ने बात कही है कि खबरदार इससे आगे यदि बढ़े तो मैं पोल खोल करके रख दूंगा, ये गौर करने वाली है कि ये लड़ाई अब कहाँ तक जाने वाली है। साथ में उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ता का नाम भी लिया है कि जो मेरे घर पे आया था यदि दोबारा आ गया वो तो वहाँ से लौट के नहीं जाएगा। तो ये वहाँ की राजनीति का संकेत है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।